नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर फ्लैग्स देखकर एंड ऑफ कोर्स जो ये वीडियो है इसका थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा कि आज हम इजराइल और पैलेस्टाइन या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो इजराइल और हमास के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर बात करने वाले हैं। एक नई डील के बारे में बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। ये जो डील है इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक डील। एक आशा की किरण नजर आ रही है। अगर ये डील जो है ये डन हो जाती है तो फिर चीजें जो हैं एटलीस्ट चलो एक जगह पर तो युद्ध जो है उस पर हम एक फुल स्टॉप लगा पाएंगे या फिर टेम्पररी एक पोज लगा पाएंगे। अब जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने इस डील को सामने रखा है। एक प्लान जो है पीस प्लान इसको सामने रखा है। 1 जून की बात है जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने कहा कि ये जो पीस प्लान है इसको दोनों इजराइल और हमास को मान लेना चाहिए। मीडिएटर्स यही चाहते हैं कि ये पीस प्लान की तरफ इजराइल और हमास आगे बढ़े। दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मीडिएटर्स हैं। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ आप जानते हैं। हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया। उसके बाद इजराइल ने चढ़ाई कर दी गाजा स्ट्रिप पर और ये 7 अक्टूबर के बाद से लेकर मींस 8 अक्टूबर आप पकड़ लीजिए तब से लेकर आज तक जो मीडिएटर का रोल प्ले किया है 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहां पर। एक है यूएसए, एक है इजिप्ट और एक है कतार। वैसे जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, रशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टाइम टू टाइम इस चीज पर डिस्कशन करते आए हैं, अपने एक स्टैंड लेते आए हैं। लेकिन ये 3 जो देश हैं ये कंसिस्टेंटली मीडिएशन का काम जो है वो करते आए हैं सिंस अक्टूबर 2023। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने कहा है और पे अटेंशन हियर सी, यहां पर यूएसए क्या करना चाहता है। यूएसए केक को इस तरह से कट करना चाहता है कि दोनों पार्टीज को, वॉरिंग पार्टीज जिसको कहते हैं, इजराइल और हमास, दोनों को ऐसा लगे कि उनकी जीत हुई है, जिनको हम जनरली कहते हैं विन विन सिचुएशन। और जो नेगोशिएशन है, जो डील होती है, जो बेस्ट डील होती है, जो राइट डील होती है, जो राइट नेगोशिएशंस जो होते हैं उसमें विन विन सिनेरियो जो है अगर ये अचीव किया जाता है या फिर अगर आप विन विन सिनेरियो तक पहुंचते हैं सो दैट इज ए गुड डील। कोई भी डील परफेक्ट नहीं होती है, राइट। गुड बेटर डील हो सकती है, थोड़ी बेस्ट भी हो सकती है, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने जो प्रपोजल रखा है वो कहते हैं कि ये जो पीस प्लान है इससे क्या होगा, इससे इमीडिएट रिलीफ। ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 सालों के बाद, नहीं, इमीडिएट रिलीफ। आप इस पीस प्लान को एक्सेप्ट कीजिए और ऑन द स्पॉट गाजा में रहने वाले लोग जो हैं उनको इमीडिएट रिलीफ मिलेगी। और दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस हैं जिनको हमास ने बंदी बनाकर रखा है वे सारे इजरायलीज और उनके परिवारजन जो हैं उनको भी इमीडिएट रिलीफ मिलेगी। सो यहां पर यूएसए ने एक काफी अच्छा बैलेंस ढूंढने की कोशिश की है, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। नाउ इजराइल जो है इसकी भी ऑफकोर्स कुछ डिमांड्स हैं। तो इजराइल की डिमांड क्या है, देखिए इजराइल ने जो ये प्रपोजल है उस पर यह कहा है कि इजराइल इस युद्ध को सस्पेंड करने के लिए, सस्पेंड का मतलब यहां पर आप समझ लीजिए पॉज, राइट। एक पॉज बटन दबाने के लिए तैयार है इजराइल। बदले में इजराइल को क्या चाहिए, हॉस्टेजेस, जो इजराइल के सिटीजन्स को बंदी बनाया गया है आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए तो हम इस पर्टिकुलर युद्ध जो है इस पर एक पॉज। सी यहां पर मैं फुल स्टॉप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि इजराइल जो है इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फुल स्टॉप, इजराइल इज टॉकिंग अबाउट ए पॉज। क्यों, इजराइल जो है उसका कहना यह है कि हमास जो है इसका थ्रेट, हमास इज नॉट समथिंग कि आपने इसको इस बार हरा दिया तो हमास खत्म हो गया। हमास फिर से रिजरेक्ट होगा, फिर से एक नई ताकत के साथ इजराइल पर अटैक करेगा। और इजराइल का ये अनुभव है, उनका ये एक्सपीरियंस है। अगर आप इजराइल के डिप्लोमेट्स के साथ, इजराइल के लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे इस बात पर, देन दे विल टेल यू कि भाई बार बार इन लोगों को माफ कर देते हैं, दे कम बैक अगेन। इट्स लाइक जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर इंडिया के खिलाफ चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इजराइल का कहना यह है कि हम जो हैं ये कैंपेन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। वी विल रिज्यूम द कैंपेन टू एलिमिनेट द हमास थ्रेट। हमास का जो खतरा है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। 2 चीजें इजराइल चाहता है। नंबर 1 कि हमास जो है वो कभी इजराइल पर अटैक ना कर पाए, एंड सेकंड थिंग इज हमास जो है ये गाजा स्ट्रिप को गवर्न ना कर पाए। ये 2 चीजें जो हैं ये बड़े लक्ष्य लेकर इजराइल चल रहा है। अब इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उनके एक मेंबर हैं बेनी गांट्स। बेनी गांट्स जो है ही इज नॉट हैप्पी विद प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू। उन्होंने कहा है कि गाजा डे आफ्टर प्लान जो है उसको प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना ही चाहिए।
अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर वो रिजाइन कर लेंगे। तो एज यू कैन सी कि वॉर कैबिनेट के अंदर भी इट्स नॉट दैट इजी। वॉर कैबिनेट में सारे मेंबर्स ऐसा नहीं है कि चलो लेट्स डिस्ट्रॉय हमास फॉर एवर, लेट्स डिस्ट्रॉय गाजा स्ट्रिप, कोलेट्रल डैमेज के बारे में वी डोंट केयर, ऐसा एटीट्यूड नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों को या फिर दूर बैठे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एज यू कैन सी राइट। तो यू हैव एन एग्जांपल ऑफ बेनी गांस। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ही इज फेसिंग इमेंस डोमेस्टिक प्रेशर। खास करके जो हॉस्टेजेस हैं उनके परिवारजनों ने काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये 2 गोल्स को अचीव करते हैं, जो हॉस्टेज के परिवारजन हैं वो कहते हैं कि भाई छोड़िए ये 2 गोल्स को, हमें हमारे लोग वापस चाहिए। और सिटीजन्स जो है वो तेल अवीव में जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, तो उसके बाहर रैलिंग जो है, प्रोटेस्ट बेसिकली जो है वो देखने को मिले कि भाई इजराइल को या फिर इजराइल की सरकार को अब ये युद्ध जो है इस पर एक पॉज लगाने की जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, हमास जो है इट इज ऑल्सो ए पार्टी। तो हमास की क्या डिमांड है ये देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि हमास जो है उसने इस पीस प्लान के बारे में यह कहा है कि इट इज रेडी टू एंगेज पॉजिटिवली एंड इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि हमास इज रेडी टू गो अहेड विद दिस पीस प्लान। दूसरी तरफ हमास ने यह डिमांड रखी है कि इजराइल की जो आर्मी है या फिर इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, इसका कंप्लीट विड्रॉवल जब तक नहीं होगा तब तक हम हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे और तब तक सीज फायर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो एज यू कैन सी इट्स गोइंग टू बी बिट चैलेंजिंग। इजराइल की जो डिमांड है, हमास की जो डिमांड है, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहे हैं, इजंट इट। अब इस डील के बारे में बात करते हैं, राइट। जो बाइडेन साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है, इट्स टाइम फॉर दिस वॉर टू एंड, फॉर द डे आफ्टर टू बिगिन। एक नई शुरुआत करनी है तो सबसे पहले इस युद्ध को हमें खत्म करना पड़ेगा, इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जो बाइडेन साहब ने हमास को यह अपील की है कि यह नया जो पीस प्लान है, नई पीस डील है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी तरफ इजराइल को ऑन बोर्ड रखने के लिए जो बाइडेन साहब ने यह बताया है कि इजराइल ने ही यह प्लान जो है पीस डील का प्लान, इजराइल की सरकार ने इसको अप्रूव किया है, इजराइल की सरकार ने ही यह प्लान हमारे सामने रखा है। तो दिस इज द रीजन कि ही इज प्रमोटिंग दिस प्लान। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप समझ रहे हैं कि दोनों तरफ हमास को भी यूएसए जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, परस्यूएट कर रहा है कि भाई आप ये डील जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ऑन कैमरा या फिर ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन नेगोशिएशन के टाइम पर डेफिनेटली वो कहेंगे कि देखिए हम बेस्ट डील की राह देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए सीज फायर करते हैं और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप बता दीजिए, फिर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है उनके ये पॉइंट्स हैं, यहां पर चीजें एग्री हो रही हैं, कुछ जगहों पर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो चलिए इसके कुछ रास्ते निकालते हैं, थिंग्स यू नो। तो इस प्रकार से यूएसए इस डील को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये जो डील है इसके 3 फेजेस हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 3 फेजेस और 4.5 4.5 पन्नों का ये जो प्रपोजल है उसके बारे में बाइडेन साहब ने यह कहा कि इजराइल की सरकार ने इसको अप्रूव किया है और हमास तक इसको पहुंचाया गया है और हमास ने इसको पॉजिटिवली रिसीव भी किया है, ऐसा बाइडेन साहब ने मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया। अब फेज 1 की बात करें तो 6 हफ्तों का यह ड्यूरेशन रहेगा, 6 वीक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1.5 महीने की, राइट। और कंप्लीट सीज फायर होगा इसमें, तो देयर विल बी नो फाइट एट ऑल, विच विल बी ए गुड थिंग। फिर क्या होगा कि जो फेज 1 में ऐसा है कि गाजा स्ट्रिप में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं उसमें से इजराइल की फोर्सेस जो है वो विड्रॉ हो जाएगी। पे अटेंशन, यहां पर शब्दों पर आप फोकस कीजिए। सारे गाजा के इलाके से नहीं, जो गाजा में सबसे पॉपुलेटेड एरिया है सिर्फ वहां से। बदले में जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा करना पड़ेगा और जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं जो इजराइल में बंद हैं उनको रिलीज किया जाएगा, राइट। फेज 1 के दूसरे कुछ पॉइंट्स, जो डिसीज्ड हॉस्टेजेस हैं जिनका निधन हो चुका है, तो उनके जो भी उनका पार्थिव शरीर के रिमेन्स जो हैं वो उनके परिवारजनों को हैंड ओवर किया जाएगा। जो गाजा के लोग बंदी हैं तो उनको फिर अपने अपने घरों तक जाने की परमिशन दी जाएगी। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हर रोज डेली गाजा को 600 ट्रक्स जो हैं ये ह्यूमैनिटेरियन एड के देने पड़ेंगे, तो इसकी शुरुआत जो है वो भी हो जाएगी। दिस इज जस्ट फेज 1। ये हम बात करें रफली स्पीकिंग, आप 45 डेज पकड़ लीजिए, ठीक है, 6 वीक्स। फेज 2 जो है उसमें क्या होगा, परमानेंट मींस ये हॉस्टिलिटीज जो है इसको हमेशा के लिए परमानेंटली कैसे एंड करे, इसको लेकर नेगोशिएशंस होंगे, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर हमेशा के लिए इजराइल और
ये हमास के बीच में एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई एक डील हो जाती है, तो इट्स गुड फॉर द होल वर्ल्ड। एक और चीज यहां पर मैं इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूं, एंड आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन टू दिस थिंग। ये जो मीडिएटर्स हैं, यूएस प्लस कतर प्लस इजिप्ट, ये तीन देश जो हैं, उन्होंने जो लंबे समय से जो मेहनत की है, तो ये सीज फायर जो होगा, यू नो व्हाट इज सीज फायर राइट, फायरिंग को सीज करना है, जो पॉज होगा। हमने देखा फेज 1 में कि 6 हफ्तों के लिए ये पॉज होगा, लेकिन अगर पार्टीज एग्रीमेंट पर फाइनल एग्री नहीं होती है तो सीज फायर जो है वो तब तक एक्सटेंड होगा जब तक नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 हफ्तों के अंदर अगर डील नहीं हुई तो फिर से फाइट शुरू हो जाएगी, नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार सीज फायर स्टार्ट हो गया, उसके बाद लेट्स से 7 हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते हो गए, यू नेवर नो कब तक नेगोशिएशन चलेंगे, लेकिन तब तक सीज फायर जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल पीस प्लान। फिर जो बाकी बचे हैं कोई हॉस्टेजेस, तो उनको रिलीज किया जाएगा, और दूसरी जगहों से भी इसराइल जो है वो स्टेप बाय स्टेप फेजेस में विड्रॉवल स्टार्ट करेगा। फेज 3 जो होगा, तो लेट्स होप के फेज 2 में ये परमानेंट जो हॉस्टिलिटीज है उसका परमानेंट एंड आ जाएगा। उसके बाद फेज 3 जो होगा, तो उसमें गाजा को कैसे फिर से खड़ा करना है, रिकंस्ट्रक्शन वहां का, और अगर कोई हॉस्टेजेस हैं, इफ देयर आर एनी, तो फिर उनको रिलीज करना। और उसके बाद फेज 3 जब खत्म होगा तो होपफुली दोनों के बीच में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक नया सूर्योदय होगा। आई वुड से अभी इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि यूके और जर्मनी के बीच में भी ऐसी ही सिचुएशन थी एक दिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, कि लग रहा था कि कभी ये मित्र नहीं हो सकते। आज देखिए, अब ये जो डील है उसके लिए कुछ चैलेंजेस भी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। चैलेंज की बात करें तो देखिए, बाइडेन साहब ने यह बताया है कि इजराइल में जो फार राइट ग्रुप है, हार्ड राइट मेंबर्स जो हैं, वो डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई इजराइल को हमास को कोई ऐसी सॉफ्ट डील नहीं देनी है, सारे हॉस्टेजेस को छोड़िए। हॉस्टेजेस को छोड़ने के बाद अगर हमास का थ्रेट इजराइल को लगता है तो इजराइल जो है वो धड़ाधड़ फाइट करता रहेगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है उसने ये कहा है कि हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक हमास की जो मिलिट्री है उसको हम खत्म ना कर दें, और हमास की जो गवर्नेंस की एबिलिटी है उसको हम एलिमिनेट ना कर दें। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये 2 बड़ी डिमांड है इजराइल की, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस ने ये चीज बताई है। दूसरी तरफ हमास ने कहा है फुल विड्रॉवल। तो ये एक ऐसे, ये इजराइल की 2 डिमांड्स या फिर 2 पॉइंट्स, और हमास जो है उसकी ये डिमांड है फुल विड्रॉवल। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये डील जो है उसके फेल होने के, या फिर ये पीस प्लान जो है वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ इजराइल की सरकार पर, याद रखिए, नेतन्याहू सरकार जो है उस पर जो हॉस्टेजेस हैं उनके रिलेटिव का काफी ज्यादा प्रेशर भी है, और हमास जो है उस पर भी प्रेशर है। एज यू कैन सी 35-36,000 जितने लोग मर चुके हैं, 70-80,000 जितने लोग जो है वो इंजर्ड हैं। तो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमास को कहते होंगे कि भाई अब बंद करो ये सारी चीजें, वी आर फेड अप ऑफ यू गाइज एंड थिंग्स। तो प्रेशर इजराइल की सरकार पर भी है और हमास पर भी प्रेशर है, राइट। और बाइडेन साहब का स्टेटमेंट काफी स्ट्रांग है। यहां पर देखिए, आई वुड लाइक टू कोट हिम हियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो बाइडेन साहब ने कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर ये घड़ी जो है, ये मोमेंट जो है, अगर हम मिस कर देते हैं तो क्या होगा। एक तो इनडिफाइनाइट वॉर होगा, कब तक ये युद्ध चलेगा यू नेवर नो, इनडिफाइनाइट, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, यू नेवर नो। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि ये इनडिफाइनाइट वॉर जो है वो किस चीज को लेकर चलता रहेगा, एक अनआइडेंटिफाइड नोशन ऑफ टोटल विक्ट्री, कि टोटल विक्ट्री चाहिए हमें। हमास कहेगा कि हमें जीत चाहिए, इजराइल कहेगा कि हमें जीत, लेकिन जीत क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द विक्ट्री, अनआइडेंटिफाइड नोशन ऑफ टोटल विक्ट्री। तो ये चलता ही जाएगा अगर इस मोमेंट को हमने अपने हाथों से जाने दिया तो। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज, ह्यूमन रिसोर्सेस वाइज जो हैं, दोनों इजराइल और गाजा जो है वो ड्रेन होते जाएंगे। इजराइल जो है उसका आइसोलेशन दुनिया में बढ़ता जाएगा, और ईरान के खिलाफ जो एक रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है यूएसए, इसके लिए सऊदी अरेबिया के साथ हाथ मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया के साथ हाथ मिलाना है तो फिर पैलेस्टाइन के लोगों के साथ एक डील करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तब तक नहीं हो पाएगी। इजराइल कुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क इफ द वॉर कंटिन्यूज, और ईरान का खतरा जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ऐसा यूएसए के प्रेसिडेंट का कहना है। हमारे लिए ईरान इज नॉट ए थ्रेट, यूएसए के लिए ईरान इज थ्रेट। तो फिर यूएसए और इजराइल और ये सारे देश जो हैं वो मिलकर एक टीम बनाना चाहते हैं। एनीवेज,
सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस न्यू डील इज कंसर्न्ड। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक नई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। स्टडी ग्लोज की वेबसाइट है बहुत ही इजी, www.studyglows.com। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्टडी ग्लोज वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन दैट, चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप, डेमो वीडियोस को देखिए, अवेल कीजिए इस कोर्स को। दिस पर्टिकुलर कोर्स will change your perspective, change your habits, change your life forever. And do check out my YouTube channel Curiously Education, right? कुछ interesting content जो है वो भी तैयार हो रहा है, आने वाले भविष्य में something very new will be delivered on this particular channel. So that's everything from my side. Enjoy your Sunday. God bless you all. Jai Hind.